Assalamualaikum to all the doctors and the pharmacists and other healthcare professionals। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो है ये लेक्चर का आगाज़ करने जा रही हूँ कि आप भी आयरन सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। और आयरन सप्लीमेंट जब रिकमेंड कर रहे होते हैं तो अक्सर देखते हैं कि आयरन सप्लीमेंट या फिर मल्टीविटामिन्स के अंदर जो आयरन का नाम है वो डिफरेंट है। कहीं पर फेरस फ्यूमेरेट लिखा हुआ है, कहीं पर फेरस ग्लूकोनेट लिखा है, कहीं आयरन बिस्ग्लाइसिनेट और कहीं आयरन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। और इसी तरह बहुत से डिफरेंट नेम्स जो हैं वो इसके आयरन के होते हैं। तो इन सब में क्या फ़र्क है, क्या हमने कभी गौर किया है? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन सब के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, किसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, किसके कम है, कौन ज़्यादा एफिकेशियस है और कौन कम एफिकेशियस है। फेरस फ्यूमेरेट फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इसका जो एलिमेंटल यानी कि ये जो आयरन डिलीवर करता है ना वो हमारे पास ज़्यादा डिलीवर करता है। लाइक फेरस फ्यूमेरेट का हमने देखा कि इसकी जो एक गोली के अंदर से हमें जो आयरन मिलता है वो 100 मिलीग्राम मिलता है। तो जो टैबलेट की जो क्वांटिटी होती है ना, लाइक अगर आपको फेरस सल्फेट की जो है वो 3 गोलियां रिकमेंड की गई हैं, ठीक है, तो इसकी तकरीबन 2 से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मतलब आप जो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं तो डिपेंड करता है उसके आयरन लेवल और उसकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है ना, मतलब एक तो फ़ायदा हो गया कि ये कि हाई एलिमेंटल आयरन कंटेंट है पर डोज, जिसकी वजह से कम टैबलेट्स रिक्वायर होती हैं वही आयरन को जो है ना उसी लेवल को पूरा करने के लिए, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। लेकिन नुकसान क्या है? क्योंकि हाई आयरन कंटेंट होता है, मतलब फ़ायदा भी वही है और नुकसान भी वही है कि हाई आयरन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स जो है ना, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट वो ज़्यादा हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल में जिनका पहले मैदा ख़राब रहता है। ठीक है, उनमें जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। उसी तरह से आ जाता है हमारे पास फेरस ग्लूकोनेट। फेरस ग्लूकोनेट में जो है हमारे पास ज़्यादातर ये रिकमेंडेड होता है एल्डरली पेशेंट्स के लिए या फिर बच्चों में या फिर उन लोगों के लिए जिनमें पहले से ही पेशेंट को कोई ना कोई मैदे के मसाइल हैं। तो उनमें ये फ़ायदा कैसे देता है? क्योंकि इसकी जो आयरन कंटेंट है वो डिलीवर करता है 35 मिलीग्राम। लाइक फेरस ग्लूकोनेट से हमें जो आयरन कंटेंट मिलता है वो 35 मिलीग्राम मिलता है। ठीक है, तो हम लोग बच्चों को या बूढ़ों को इसलिए देते हैं क्योंकि इसका आयरन कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है। तो बच्चे या बूढ़े जो है, ये पेशेंट जो कि जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है वो ईजिली जो है वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इतना इशू नहीं होते। ठीक है, क्योंकि कंटेंट है 35 मिलीग्राम। लेकिन नुकसान क्या है? अच्छा, फ़ायदा इसका ये है, तो मैंने आपको बताया कि फ़ायदा ये है कि इसकी टॉलरेबिलिटी जो है फेरस फ्यूज सल्फेट और फेरस फ्यूमेरेट की निस्बत जो है वो टॉलरेबिलिटी जो है वो इसकी ज़्यादा होती है फेरस ग्लूकोनेट की, या आयरन ग्लूकोनेट भी आप इसको कह सकते हैं। और ये अक्सर आप देखोगे जो बड़े बड़े मल्टी विटामिन ब्रांड्स हैं उनमें जो आयरन का सप्लीमेंट होता है ना वो फेरस ग्लूकोनेट ही होता है। क्यों? ताकि वो पेशेंट को जो है वो अपने रिटेन रख सकें, और वो कम से कम भी जो है ना, पेशेंट क्यों रिटेन रहता है? क्योंकि जो किसी भी दवाई को अगर कोई भी दवाई या किसी पेशेंट को नुकसान पहुंचा रही है तो वो पेशेंट जो है वो जल्दी घबरा जाएगा। फेरस ग्लूकोनेट क्योंकि कायम आयरन डिलीवर करता है तो इसका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो डिसऑर्डर के चांसेस हैं वो कम होते हैं। लेकिन क्या है